अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली राज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में रबड़ी दूध बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है और इसके अंदर ठंडक के लिए हर किस्म के शरबत बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये मज़ेदार सा रबड़ी दूध घर में किस तरह बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी ये घर में रबड़ी दूध बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने कुछ चीज़ें पानी में भिगो के रखनी है जिनको तैयार होने में कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे पहले तो हमने इस जगह पे गोंद कतीरा थोड़ा सा लिया है। इसको हमने पानी में तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो के रखना है। ये अगर आप लोग रबड़ी दूध के अंदर डालते हैं तो इससे और भी मज़ेदार हो जाएगा और ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। इसी के साथ ही अब हमने एक बाउल लेना है जिसके अंदर ज़्यादा सारा हमने तुख्मे मलंगा डालना है और इसको भी पानी में हमने भिगो के रख देना है। इसको इस्तेमाल करने से पहले हमेशा पानी में डाल के रखा जाता है, इससे ये तैयार भी हो जाता है और ये गर्मी में ठंडक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब हमने अच्छे तरीके से इसको पानी के अंदर मिक्स कर लेना है और फिर इसको भी तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए छोड़ देना है। गर्मियों में आप किसी किस्म का भी शरबत बनाते हैं तो उसके अंदर आप ये डालेंगे तो इससे और भी मज़ेदार हो जाएगा और गर्मी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब इसी के साथ ही हमने रबड़ी दूध तैयार करने के लिए चीज़ें रेडी कर लेनी है, जिसके लिए सबसे पहले तो हमने एक बड़े साइज़ की देचकी ली है। इसके अंदर हमने 1 किलो चीनी डालनी है और इसको अच्छे तरीके से अब हमने मीडियम लो फ्लेम पे कैरेमलाइज़ कर लेना है। फ्लेम को बिल्कुल भी हमने ज़्यादा हाई नहीं करना, नहीं तो चीनी जल जाएगी और इसका जायका कड़वा हो जाएगा और इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने अच्छे तरीके से इसे मुसलसल चमचा चलाते हुए पकाना है और इसको हमने कैरेमलाइज़ कर लेना है। अब जब आप लोग चीनी को कैरेमलाइज़ कर रहे होंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही नीचे से ये पिघलने लग जाए तो मुसलसल इसके अंदर चमचा हिलाते रहना है। चमचा हिलाना इसके अंदर नहीं रोकना, नहीं तो चीनी उस जगह से अचानक से जल जाएगी और इसका जायका भी सारा ख़राब हो जाएगा। इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि चीनी सारी पिघलने लग गई है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि थोड़े से इस जगह में पीसेस मोटे रह गए हैं। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से बिल्कुल पिघला लेना है ताकि अच्छे तरीके से फुल तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको अब टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 1 मिनट के अंदर बिल्कुल लो फ्लेम पे ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएँगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से चीनी कैरेमलाइज़ हो चुकी है। इसका कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं हुआ और ये तैयार भी हो चुकी है। इस जगह पे फ्लेम को हम लोगों ने मीडियम टू हाई करना है और इसके अंदर तकरीबन 5 लीटर के करीब दूध शामिल कर देना है। अब 1 किलो हमने जो चीनी ली है उसके हिसाब से हमने इसके अंदर 5 किलो ये दूध डाला है। दूध को ठंडा नहीं डालना, हमने थोड़ा-सा दूध गर्म करके डालना है और इसके अंदर फिर अब हम लोगों ने चमचा नहीं हिलाना, थोड़ी देर इसे इसी तरह छोड़ देना है। ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि जो नीचे चीनी सारी हम लोगों ने कैरेमलाइज़ की है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर सारी मिक्स हो जाएगी और दूध का कलर भी सारा चेंज हो जाएगा। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि दूध का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स भी होती जा रही है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगा के अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और बाकी चीज़ें जो इसको तैयार करने के लिए चाहिए वो भी हमने डाल देनी है। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर तब तक कोई चीज़ नहीं डालनी जब तक कि चीनी अच्छे तरीके से इसके अंदर सारी मिक्स नहीं हो जाती। और जब तक इसकी मिक्सिंग हो रही है तब तक हम लोगों ने एक और बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है। इसको हल्का सा हमने नीम गर्म कर लेना है और साथ ही इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर डाल देना है। इस जगह पे रबड़ी दूध के अंदर हम लोग अगर थोड़े से कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं तो इससे और भी मज़ेदार हो जाएगा और इसके फ्लेवर में बहुत इजाफा होगा। इस जगह पे हमने मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर लिया है जिसको हल्के से नीम गर्म दूध में हम लोगों ने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस जगह पे हमने इस बात का ध्यान रखना है कि दूध ठंडा नहीं लेना, हल्का सा नीम गर्म दूध लेना है। अगर दूध ठंडा होगा तो ये कस्टर्ड पाउडर अचानक से जम जाएगा और इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी और ये फिर अच्छे तरीके से मिक्स भी नहीं होगा। इस जगह पे हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर हल्की सी भी गुठली ना बने। तो नाज़रीन, इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इसकी मिक्सिंग हो चुकी है और ये अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। जब इनकी मिक्सिंग हो जाए तो फिर हमने जो पहले दूध कैरेमलाइज़ चीनी के अंदर डाला है उसके अंदर इसे भी मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कि दूध का अच्छे तरीके से कलर चेंज हो चुका है और ये बॉयल भी होना शुरू हो गया है। इस जगह पे दूध की थोड़ी सी मिकदार भी कम हो गई है तो अब हमने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर जो हम लोगों ने पहले दूध में मिक्स किया है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। जब इस मिक्सचर को आप दूध में डालेंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मुसलसल इस अंदर चमचा हिलाते रहना है। नहीं तो अगर आप इसको पहले डाल देते हैं और चमचा बाद में हिलाएंगे तो ये सारा अचानक से जम जाएगा और इसके अंदर सारी गुठलियाँ बन के ये ख़राब हो जाएगा। अब हमने इसकी अच्छे से पकाई करनी है जब तक ये फुल तैयार नहीं हो जाता। तो नाज़रीन, इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये फुल तैयार हो चुका है। इस जगह पे दूध की मिकदार भी कम हो गई है और ये देखने में भी थिक भी हल्का सा होता जा रहा है। इस जगह पे मतलब कि ये फुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को हमने नीचे से बंद कर देना है और फिर इसको ठंडा करने के लिए चूल्हे पे से उतार देना है।
अब जब तक ये ठंडा हो रहा है हमने कुछ और चीज़ें तैयार कर लेनी है, जिसके लिए हमने छोटे साइज़ का एक सॉस पैन लिया है। इसके अंदर ज़्यादा सारा पानी डाल के इसको बॉयल करना है और जैसे ही पानी इसके अंदर गर्म होने लग जाए तो हमने इसके अंदर सवैयाँ शामिल करनी है और इनको बॉयल कर लेना है। इस जगह पे हमने थोड़ी सी कलर वाली सवैयों का इस्तेमाल किया है, जिसको हमने छोटे साइज़ में थोड़ा सा तोड़ लिया है। इस जगह पे हम इन सवैयों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अगर हम रबड़ी दूध में बॉयल करके डालते हैं तो इससे रबड़ी दूध और भी मज़ेदार हो जाएगा और इनके फ्लेवर में भी बहुत इजाफा होगा। अब इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट बॉयल होने में लगेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है और ऊपर से इनको ढक देना है। ढकने से ये होगा कि जल्दी से बॉयल हो जाएंगी और इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बॉयल करते हुए आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ये नरम ना हो जाए, जिसकी वजह से ये भुरने ना लगें। अब हमने इनको अच्छे से बॉयल कर लेना है। तकरीबन यहाँ पे 6 मिनट हो चुके हैं बॉयल करते हुए। ये अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी हैं और ये बिल्कुल नरम हो गई हैं। फ्लेम को हमने नीचे से बंद कर देना है और इनको पानी में से हमने अलहदा कर देना है। इस जगह पे इनको पानी से अलहदा करने के बाद ही हम इन्हें रबड़ी दूध में शामिल करेंगे। तो नाज़रीन, इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि जो रबड़ी दूध हमने ठंडा करने के लिए रखा था, इसका टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है और ये हल्का सा ही नीम गर्म रह गया है। इस जगह पे फुल ठंडा करके हमने इसके अंदर सेवइयाँ नहीं डालनी। जब इसका टेम्परेचर हल्का सा नीम गर्म ही हो तो हमने इसके अंदर सेवइयों को शामिल कर देना है। अगर हम इनको हल्के से गर्म टेम्परेचर में डालते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इन दोनों का फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाएगा, जिससे ये और भी मज़ेदार हो जाएंगी। अब हमने इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है और इसको ठंडा होने के लिए हमने फिर फ्रिज में रख देना है। अब जब तक ये फुल ठंडा नहीं हो जाता, बाकी चीज़ें हमने इसके अंदर कोई भी शामिल नहीं करनी। आप देख सकते हैं कि इस जगह पे इसकी मिक्सिंग हो चुकी है, तो अब हम लोगों ने इसको फ्रिज में रख देना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे हमने फ्रिज में ही छोड़ना है। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं तकरीबन आधा घंटा इसे हो चुका है। इस जगह पे ये फुल ठंडी हो चुकी हैं, तो अब बाकी चीज़ें जो हमने पहले तैयार करके रखी थी वो डाल देनी है। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर गोंद कतीरा डाला है, जो हमने पहले से ही भिगो के रख लिया था, और साथ ही अब हमने इसके अंदर तुख्म मलंगा भी शामिल कर देना है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों ने अच्छे तरीके से पानी को जज़्ब कर लिया है और ये बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुकी हैं। इस जगह पे ये दोनों चीज़ें गर्मी में ठंडक के लिए बहुत काम की हैं और अगर आप लोग कभी भी शरबत बनाते हैं इसके अंदर ये डालते हैं तो इससे और भी मज़ेदार हो जाएंगे। अब हमने इनकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि बिल्कुल बराबर से इन सारों में चीज़ों में ये फैल जाए। इस जगह पे इसकी मिक्सिंग हो चुकी है, तो अब हमने साथ ही इसके अंदर बर्फ़ डाल देनी है, जिससे ये और भी ठंडा और मज़ेदार हो जाएगा। इस जगह पे हमने आइस क्यूब्स का इस्तेमाल किया है, जो हम इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ये रबड़ी दूध तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से रेडी हुआ है और इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। इस जगह पे जो रबड़ी दूध हमने तैयार किया है, ये लोगों में हमने बांटने के लिए बनाया है। तो इस जगह पे अब हमने इसे इस तरह सर्व करना है कि ज़्यादा सारे लोगों में ये आसानी से पहुँच जाए। इस जगह पे इस रबड़ी दूध को सर्व करने के लिए हम लोगों ने मिट्टी की डोलियों का इस्तेमाल किया है। इस जगह पे इनको इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होगा कि साइज़ में थोड़ी सी छोटी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में आसानी से बंट जाएंगी। तो इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि इनको हमने अच्छे तरीके से धो के फुल ठंडा कर लिया है, जिससे ये शरबत और भी मज़ेदार हो जाएगा। तो अब हमने सर्व करने के लिए इसके अंदर सारा शरबत डालते जाना है। तो इसी के साथ एक-एक करके इन सारी डोलियों के अंदर हमने इस रबड़ी दूध को डालते जाना है, जितने इसके अंदर आ सकता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अब आप देख सकते हैं कि इन सारी डोलियों के अंदर हमने रबड़ी दूध को डाल लिया है। ये कितने अच्छे तरीके से इन सारों के अंदर आया है, ये देखने में भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ आज की हमारी रबड़ी दूध की रेसिपी पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और सब बेल आइकन बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले एक मज़ेदार और डिफरेंट सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।